फैक्टर मतलब फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे, यही ना? ठीक है, थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा। देखिए ध्यान दिया जाए, कल हम लोग देखे थे कि फैक्टर से रिलेटेड होंगे और इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक हो गए। हेडिंग जरूर है फैक्टर, जैसे हेडिंग जरूर है नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सा टॉपिक हो रहा है, लेकिन टॉपिक के अंदर में भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे देखिए नंबर सिस्टम से अंतर्गत टॉपिक हुआ फैक्टर, और फैक्टर में भी कुछ अलग टॉपिक हम पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पहला टॉपिक हमने देखा कल कि नंबर ऑफ फैक्टर, यानी किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि किसी भी नंबर का अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो बस ये ध्यान रखिए कि इस नंबर को पूरी तरह से प्राइम नंबर में अर्थात प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट होते हैं तो उसके बाद बोला गया था कि देखिए बेस से कोई लेना देना नहीं है, जो पावर होगा उसको एक एक डिजिट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, और देखिए कुछ लोग अगर क्वेश्चन अगर उठता है कि सर एक डिजिट क्यों बढ़ाते हैं, तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि अगर आप 12 लिख दो यहाँ पर है तो 4 या 12 होते हैं, तो 2 का क्या होता है स्क्वायर। लेकिन जब अगर हम इसको फैक्टर के आधार पर सोचते हैं तो बताइए 4 का अर्थात 2 का स्क्वायर का फैक्टर 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4। यानी एक ऐसा नंबर है जो सब में शामिल होता है, चाहे गुना करके लिखिए या विदाउट लिखिए, क्या कोई मान पर अंतर पड़ता है? नहीं। लेकिन अगर आप डिटेल कीजिएगा तो इसका फैक्टर पहले 2 पर पावर 0 आएंगे, फिर 2 पर पावर 1 होगा, फिर 2 पर पावर 3 होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो भी पावर आता है उसमें एक डिजिट क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है उस एक के कारण। तो यहाँ कल हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन कहा गया कि देखिए फैक्टर से रिलेटेड में भी कुछ अलग अलग टाइप होंगे। और सबसे पहले नॉर्मल टाइप हम लोग सीखे कि किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले। अब जब नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो उसके बाद ये नोटिस कीजिए, जैसे अगर आप विचार कीजिए जरा क्वेश्चन जो डील कीजिए, कल 2-3 वो बताए थे कि 8-10 को बताए थे, पैमाने में बोल रहा है 4 को बताए थे। देखो उगला ना, 4 को बताए थे। अच्छा ठीक है, 1-2 को पूछ ले उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है भाई, ऐसा करो 625 का जरा फैक्टर निकालिएगा, और एक जो है 120 का निकालिएगा, एक 3600 का निकालिएगा, एक जो है 108 का निकालिएगा, एक 144 का निकालिए, एक जो है मात्र 13 का निकालिए। जरा जल्दी से कीजिएगा। देखिए कल चालू हुए थे आपका फैक्टर में थोड़ा सा शायद इंट्रोडक्शन दिया गया था। चलिए 625 का 5, इसमें अगर गड़बड़ी अगर आएगा तो हो सकता है 625 में 120 का 16, 625 का 16। देखिए कुछ लोग का 9 भी आ गया, कुछ लोग का 5 भी आए भाई, 4 भी आएंगे। बड़ा अंतर अलग अलग आ रहा है इसका भाई। चलिए देखिए ध्यान दिया जाए, 108 का 12 भी आ गया, 108 का 12, 120 का 16, 120 का 16 भी आ गया। हाँ बाकी बच गया 13 का 4, 2। चलिए 2 ठीक है। हो सकता है सबका कंफ्यूजन हो, शायद यहाँ पर आंसर आपका मिसमैच कर रहा है बहुत लोग का। 144 का है बाबू, 144 का 15 बोल रहे हैं कुछ लोग। ठीक, 144 का 15, हाँ जी 108 का हाँ 12 है। चलिए बताया जाए, ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए सारा क्वेश्चन को डील करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ तक थ्योरी हो गया, तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है कल भी प्रैक्टिस किए थे, आज भी थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हम 13 की बात करें तो 13 सर अपने आप में प्राइम नंबर है कि नहीं। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो जो पावर है उसको 1 बढ़ा देंगे, यानी 1 है तो कितना हो जाएंगे 2। ये यानी सबसे पहले आपका छोटा नंबर 13 था, उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2। उसके बाद कितना था, अगर हम 144 की बात करते हैं तो 144 को पहले तोड़िए 12 गुने 12, जिससे छोटा हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा 2 कितने 3 कितने। अब जरा सोचिए सर 12 का मतलब हुआ 4 या 12, 4 में डबल 2 होते हैं तो 2 को 12 है, अर्थात 2 बार 4 आए होंगे, यानी 2 की संख्या कितना हो गया होगा 4 4 4 4, 2 बार 4 आए, 1 4 में 2 होंगे कि नहीं। तो सर यहाँ पर कह सकते हैं 2 पर पावर क्या होंगे 4, 3 का क्या होंगे स्क्वायर, क्या और भी कुछ आए होंगे। अब यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो ध्यान दीजिए बस पावर को बढ़ाएंगे, 4 है तो 5, 2 है तो 3, 5 या 15, कल यही सब किया जा रहा था। अगर उसी तरह से जैसे 108 दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा, 108 का अगर करना है तो सबसे पहले आप इसको इजी वे में तोड़िए कि 108 का जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होना चाहिए। अब देखिए 108 का अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको इजी वे में तोड़ा जाए, 12 गुने 9। अब 12 का मतलब हुआ 4 दिया 12, यानी विचार हम लोग को ये दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि खाली फ्लेक्सिबल नहीं, उसके बाद आपको लगना चाहिए कि हमको ये नहीं जल्दी से जल्दी प्राइम में कन्वर्ट करें, और इसलिए पहले फ्लेक्सिबल तोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए सर 4 दिया 12 मतलब 2 की संख्या कितना होंगे 2, तो 2 की संख्या 2 बाबू, जबकि 3 की संख्या 3। यहाँ से अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 3 गुने 4, 4 दिया 12, ये भी आंसर आए होंगे सबको। उसके प्रकार उसके बाद था एक आपका 3600। चलिए 3600 को 3600 का मतलब है 6 गुने 6 गुने 10 गुने 10, इससे क्या तोड़ सकते हैं आप। अब देखा जाए 2 की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या आपका टोटल 4 हुआ, 3 की संख्या कहा जाए तो 2 होंगे, और शायद 5 की संख्या 2 होंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 5 गुने 3 गुने 3, 5 दिया 15, 15 दिया 45, ये भी आंसर होंगे।
एक 625। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें कुछ लोग को हुआ होंगे। आइए चलिए, कुछ लोग देखिए आंसर आ रहा है ना, कुछ लोग का 5 आया, कुछ लोग का 9 आया, कुछ लोग का 6 आ गए। हाँ अच्छा, एक मिनट चिड़िया बेदाम मत दीजिएगा। 9 कितने लोग लाए हैं? 9। चलिए 9 हाथ गिराइएगा। 5 कितने लोग लाए हैं? 5। बस यही दोनों में लड़ाई है और किसी में नहीं है। बाकी जो है फिर पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, यही 2 आंसर आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 5 जो है वो बिल्कुल सही है। 9 वाले थोड़ा सा विषय ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलती हुआ है। ऐसा नहीं कि जो 9 आंसर लाए हैं वो प्रोसेस लेकर नहीं चले, प्रोसेस लेकर चले हैं, लेकिन थोड़ा सा वो दिमाग नहीं लगा है। जिससे कल बता रहे थे ना कि कॉमन निकलता है कि नहीं, तो हम खुद बोले थे कि देखो बाबू गुना में कॉमन नहीं होता है, लेकिन कॉमन हम अंदर बोले थे कि कॉमन लो, लेकिन किसी को बोलो मत कि कॉमन लेना। थोड़ा सा 9 वाले थोड़ा सा यही में दिमाग आपका थोड़ा सा अंतर हुआ है, 5 वाले से बेहतर नहीं कर पाए। देखिए पहले आप इसको तोड़े होंगे, इसको 625 को आप इजी वे में 25 गुने 25 किए होंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर किए होंगे, यहाँ भी 5 का स्क्वायर, और 9 वाले इसके बाद ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 3 गुने 3 बराबर 9 कर दिए। 9 वाले यही काम किए होंगे, हम किसी का कॉपी नहीं देखे होंगे, लेकिन लगभग ये काम किए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये 5 और 5 दोनों जब एक ही बेस है, तो जब हम ये इधर भी करते थे तो 2 पर पावर 4 है, तो क्या यहाँ भी 2 का स्क्वायर करते थे? नहीं। इसका मतलब है कि अगर बेस सबका एक होगा तो पावर भी जुटेगा कि नहीं जुटेगा? यानी टोटल को बेस आपको 5 पर पावर क्या करना चाहिए था? 4। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते जिसके कारण 4 से 5 होगा, यही थोड़ा सा अंतर होगा, बस ज्यादा कुछ कर। आइए 120 को देखते हैं। 120 तो सॉफ्ट है ये। 120 को 16 देखिए, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। 120 को पहले हम 12 गुने 10 पढ़ेंगे। अब देखिए उसके बाद 4 3 12, यानी 2 की संख्या शायद 3 भी होंगे, 3 की संख्या 1, 5 की संख्या 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 3 है तो 4, 1 है तो 2, फिर 1 है तो 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। और भी थे कोई बाबू इसमें? और थे? नहीं। चलिए भाई, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी। हो गए 45। ए बाबू 43 मत पढ़ना, 5 ऐसे लिखाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, लाइन सर जैसे कहिएगा वैसे तोड़ देंगे। हर जगह मेरे पास 3600 बोलिए, 12 गुने, ठीक है 12 3 36, एगो और बच गया, एगो 10 देना। चलो भाई, यहाँ भी देखो 2 की संख्या, यहाँ 2 की संख्या, यहाँ 2 की संख्या, 2 पर पावर या 2 पर पावर 4। आगे देखा जाए 3 की संख्या, इसमें यहाँ 3 की संख्या 2 आए होंगे, 3 की संख्या 2, 5 की संख्या 2 आ गए। ये देखिए, कुछ भी कीजिए उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा आपको जी। आगे बढ़े, नोट कर लिए सभी लोग। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर तो क्लियर हो गया, और अब नंबर ऑफ फैक्टर में कुछ अलग अलग तरीका का कुछ क्वेश्चन और भी एग्जाम में आते हैं। जैसे देखिएगा कभी कभी एग्जाम में पूछने का अंदाज इस तरह का रहता है, 2 पर पावर 13 प्लस 2 पर पावर 12 प्लस 2 पर पावर 11, और कहा गया बताइए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। धीरे धीरे ये अपने आप में नया नया रूप दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन अभी भी वही है। 2 पर पावर 13, 2 पर पावर 12, 2 पर पावर 11 का कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर ये टोटल मिला करके नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे? बीच में प्लस है, गुना तो है नहीं, 11। पहला आंसर आ गया कि 11 होनी चाहिए, 11 24 होना चाहिए। चलिए पहला आंसर 11, दूसरा आंसर 24 38 होना चाहिए। चलिए 38 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया। आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं, देखते हैं सर, ध्यान देते हैं। देखिए ये तो तय है कि कुछ लोग 11 बोल रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोग पावर जोड़ भी दिए होंगे, जोड़ के भी आए हैं। 3 2 5 1 6, देखो 36 ला दिया जोड़ कर। 38 कैसे लाया यार? 11 तो ठीक है, कहा ना मिनिमम है, वो दिमाग लगा दिया नंबर ऑफ जीरो वाला, कि जहां मिनिमम है वही आंसर है, वो नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से 11 भी बोल दिया होगा। अरे 38 कैसे लाया जी? 38, अच्छा ठीक है, कुछ दिमाग लगाया होगा। 24 वाले 22, देखो एगो और ले आया। दल बदलू पाटू में ऐसे काम मत करना बाबू। आइए जरा समझिएगा। चलिए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत ऑप्शन दे दिए आप लोग, 4 गो ऑप्शन होता है। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, और शायद पिछले क्लास में इस तरह का पैटर्न के बारे में हम आपको समझा रहे थे, नंबर ऑफ जीरो में या किसी में, नंबर ऑफ जीरो में समझा रहे थे कि दिखने में लगेगा कि नंबर ऑफ जीरो तो उसमें मिले नहीं है, 5 2 चाहिए, अब उसमें 2 एगो 3 दिखाई दे रहा था, जबकि सर 5 दिखाई नहीं दिया था, लेकिन कहे थे कि कॉमन निकालिए मैक्सिमम सम, याद कीजिए। लेकिन उस समय ये बताए थे कि देखिए सिर्फ क्या किया गया था उस क्वेश्चन में कि अगर 3 पर पावर 121 था, 3 पर पावर मान लीजिए 120 है, 3 पर पावर अगर ये 119 है, तो पहले देखिए ये 3 तरह से क्वेश्चन, बहुत तरह से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसका बेसिक क्वेश्चन आप देखिएगा, 5 साल 6 साल 7 साल पहले का क्वेश्चन आप उठाइए, अभी भी आते हैं ये क्वेश्चन, एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी, और भी अदर एग्जाम में आते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन पूछता था हमेशा किससे विभाजित होगा,
हमेशा किससे विभाजित होगा। लेकिन इसी को उठा लिया और उसके बाद विभाजित होगा किससे होगा, उसको हटा दिया, वहां से कट कर दिया। जबकि सर विभाजता से रिलेटेड कुछ नियम जो पढ़ते हैं वो हम लोग को भी पढ़ना है नंबर सिस्टम में, यानी डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर भी टॉपिक चलेंगे। तो ये क्वेश्चन वहां से था, लेकिन इसके बाद क्या कर दिया कि नंबर ऑफ जीरो में डाल दिया कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन को। फिर क्या कर दिया, यही क्वेश्चन को फिर से सर आपको नंबर ऑफ फैक्टर में पेश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, नंबर ऑफ जीरो में हम आपको बताए थे कि जहां मिनिमम होगा प्लस के क्वेश्चन में, याद कीजिए, जहां मिनिमम होगा प्लस के क्वेश्चन में आंसर वही होंगे। तो सर वो नंबर ऑफ जीरो के लिए था, ये नंबर ऑफ टू के लिए नहीं है। अब कहा जाए कि यहां पर क्या करेंगे, तो इसमें देखिए, क्योंकि जीरो एक ऐसा मेल है कि कभी अगर जीरो प्लस जीरो कीजिएगा तो मान पर अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन 2 + 2 + 2 + 2 कीजिएगा तो क्या मान पर अंतर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्पेशल जीरो के लिए। तो इसमें करेंगे क्या, तो अभी भी कहेंगे सर, और पिछले क्लास में भी कहे थे जब नंबर ऑफ जीरो चल रहा था, इसका सटीक उपाय यही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या निकालिए, कॉमन। अगर ये दिमाग में बैठ गया, ये 99% क्वेश्चन धराशायी हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी रूल से उठा दिया गया है और बाकी क्वेश्चन हर टॉपिक में डाल दिया जा रहा है। जबकि अगर पैटर्न कहा जाए तो बचपन से ये कम कम आप कह सकते हैं कि 8 साल 10 साल पहले से भी पढ़ाया जाता है। कोई अगर एग्जाम देता होगा तो उसको भी पता रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकालना है। अब बताइए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कॉमन निकालिएगा, 2 पर पावर 11 है। यहां तक आपका दिमाग काम करेगा तो बताइए 2 का स्क्वायर बचा होगा 4, ये कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 1। अब देखिए 2 पर पावर 11 हो गया, 4 2 6 और 1 आया, फिर से वही प्राइम कंपोजिट देख लीजिए। अब यहां से कहेगा नंबर ऑफ फैक्टर, 11 है तो 12, 1 है तो 2, 12 दूनी 24, आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आगे बढ़े। कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर अप टू डेट करता है, जबकि कह रहा है बेसिक आपका थ्योरी मजबूत होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आगे जो भी क्वेश्चन होंगे समझने में और बनाने में आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सर बन गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ रहा है, किस तरह से, कोई एक्स बाई कर करके क्वेश्चन को डाल देता है। जैसे कह देता है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और उसके बाद या 3x स्क्वायर और प्लस लिख दे यहाँ पर 56, जहां कह दे कि x से ये पूरी तरह से विभाजित है, क्योंकि नंबर सिस्टम चल रहा है, कुछ भी डाल सकता है थोड़ा थोड़ा मिला मिला करके। तो कहा x से विभाजित है, जबकि x जो है एक पूर्णांक है, इंटीजर है, मतलब बटा उटा वाला नहीं है कोई वैल्यू। तो कहा कि x का कितने मान संभव होंगे, ये पूछा गया कि कितने मान x का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। जरा डील कीजिएगा, ध्यान दीजिए। कहा गया कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 56 जो है, ये कहा गया ये पूरी तरह से x से पूरी तरह से ये डिवाइड है। तो कहा कि बताइए x का कितना फैक्टर होगा, वही पूछा गया। 3 गो, पहला आंसर आया 3 गो, दूसरा आंसर 2 गो। आओ थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कुछ आओ आ जाएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, x से पूरी तरह से ये डिवाइड है। तो कहा कि बताइए x का कितना संभावित मान होगा, और जो संभावित मान होगा वही इसका फैक्टर कहलाएगा। है क्वेश्चन वही फैक्टर का ही। अब देखा जाए, ध्यान दीजिए सर, ज्यादा दिमाग लगा दिए आप लोग। अच्छा बताओ 56 का कितना फैक्टर होगा, 8 सते 2 पर पावर 7 पर पावर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, 4 दूनी, बस आंसर हो गया। बस इतने करना था। कह रहे कि दिमाग ज्यादा लगा दिया आप लोग। अरे कह रहे नंबर ऑफ फैक्टर चल रहा है, उस पर हिसाब से भी साल चलिएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए। आपको कहा कि ये नंबर जो है पूरी तरह से डिवाइड है, किससे, तो ये जब डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो इसी में ना चक्कर लगाएंगे, इसके ही बारे में सोचेंगे ना। ये तो डिवाइड ही है, ये तो जान के आपको डरा रहा है। एक्स क्यूब भागा देंगे एक्स स्क्वायर, अब एक्स का मान क्या होगा। हम आपसे एक्स का मान पूछ रहे हैं, हम सब आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो जरा सोचिए, ये एक्स से डिवाइड होगा, ये एक्स से डिवाइड ही है ना बाबू, डिवाइड। तो ये पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए बताइए एक्स से कौन डिवाइड होनी चाहिए, 56। नोटिस कीजिए बात को। ये कहा कि ये पूरा नंबर जो है बाबू एक्स से क्या है, डिवाइड। तो ये तो डिवाइड है, इस पर तो सोचना ही नहीं है। ये भी डिवाइड है, तो हम सोचेंगे कि ये तभी नंबर एक्स से डिवाइड होगा जब ये भी नंबर एक्स से पूरी तरह से क्या होना चाहिए। तो कहेगा एक्स का संभावित मान कौन है, तो 56 को वही डिवाइड करेगा जो 56 का फैक्टर होगा। और क्वेश्चन पूछा 56 का नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब जो पकड़ लिया वो सीधा 56 का खाली फैक्टर पर चलेगा। यानी इसका आंसर आपको कहना चाहिए था, तो सिंपली आप साधारण बेस में कहिए एक्स क्यू था, ये आपका 3x स्क्वायर थे, ये 56 था, और कहा कि यह पूरी तरह से x से क्या है, डिवाइड है, ये पूरी तरह से डिवाइड है। लैंग्वेज नहीं लिखे, काम चल जाएगा ना ऐसे। तो कहा कि x के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे, x के कितने संभावित मान होंगे। वेयर ये भी आपको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, जहां
x जो है एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, अर्थात बटा उटा से कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए सर, यहाँ पर कहेंगे कि ये पूरी तरह से तभी डिवाइड होगा, ये तो डिवाइड ही है, ये तो डिवाइड ही है, अर्थात ये पूरा नंबर तभी डिवाइड होगा जब x 56 को डिवाइड करता है, और 56 को वही डिवाइड करेगा जो 56 का फैक्टर होगा, और जितना फैक्टर होगा वही x का पॉसिबल वैल्यू होगा। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो वो वैल्यू जो होगा वो 56 का नंबर ऑफ फैक्टर होगा। अब 56 का नंबर ऑफ फैक्टर कीजिएगा तो आप इसको इजी में तोड़िएगा, 8 7 56, ये 2 पर पावर 3, 7 पर पावर 1, नंबर ऑफ फैक्टर 3 है तो 4, 1 है तो 2, यानी 4 दूनी यानी 8 को x का वैल्यू हो सकता है। नोट किया जाए इसको। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। डाउट लेना है बाबू? डाउट है? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिटाए बाबू? ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन क्या उठेंगे, जरा ध्यान दो बाबू, मजेदार टॉपिक है। यही सब जो है अगर छूट जाएगा तो हम तो ऑफिस में जाइएगा तो बोला जाता है ना कि छूट जाएगा, हाँ मेकअप हो जाएगा, लेकिन एगो बैच में मेकअप करना, एगो ऐसे ही बैठ करके कॉपी को बताना, दोनों में अंतर हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा 1 घंटा का तो बात ही है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखा जाए, ध्यान दीजिए। और रेलवे वाला आपको दिमाग में बैठा, लेकिन रेलवे में इतना नहीं पूछता, हाँ इतना डीप में रेलवे में नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या आप रेलवे का खाली एग्जाम दीजिएगा? जिस पर नौकरी लग जाए बाबू, अभी तो आपको यही है दिमाग में बैठा हुआ, जाने धरा जाए नौकरी, बढ़िया नौकरी होना चाहिए, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, और जनरल का देखो बिहार पुलिस पर है, हर पर है आदमी। तो पहले तो आपको दिमाग में, तो हर तरह का क्वालिटी के लिए क्या, देखिए कोचिंग नहीं है ये कोचिंग में होता है कि नहीं, सेपरेट बैच खुलता है कि हाँ एलडीसी के लिए सेपरेट बैच, एमटीएस के लिए सेपरेट बैच, रेलवे के लिए सेपरेट बैच, ये जनरल बैच है आपका। जनरल बैच का मतलब है हर तरह से आप किसी भी एग्जाम दीजिए, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको उस तरह का मिलेगा, और पैकेज भी उसी तरह से तैयार किया जाता है। फिलहाल देखा जाए, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे। अच्छा ये बताइए 12 का कितना फैक्टर होंगे, जरा बोलिएगा कौन कौन? 1 बोलिएगा, 2 3 4 6 12 ये होते हैं। अच्छा आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस फिर इसको तोड़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ 6 हो गया। अब क्या करेगा इसी क्वेश्चन में, ट्विस्ट क्या करेगा, जरा नोटिस कीजिए। इसको ऑड कहते हैं, इसको इवन कहते हैं, यानी इसमें कुछ ऐसे फैक्टर है जो ऑड नंबर के रूप में है, अर्थात ऑड फैक्टर है, और कुछ ऐसे फैक्टर है जो इवन फैक्टर है। बता रही समझ में? थोड़ा नोटिस कीजिएगा। कुछ ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर है तो वो ऑड फैक्टर के रूप में रहेगा, और कुछ ऐसे नंबर है जो इवन फैक्टर है। तो अगर डीप में करेगा तो थ्योरी ऐसे कर देगा कि बताओ बाबू ऑड फैक्टर कितने हैं, कहेगा इवन फैक्टर कितने हैं। अब ऑड फैक्टर कहा जाए तो आपको यहाँ पता चल रहा है क्या है, तो इवन फैक्टर, और यही सर ऑड फैक्टर इवन फैक्टर मिला करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो बड़ा इजी वे में तो बोल दिए, लिखा हुआ था। लेकिन अगर अब कहेगा कि 360 का बताओ बाबू ऑड फैक्टर, और कहेगा इवन फैक्टर, फिर कलम रुकेगा। अच्छा कोशिश कीजिए, बहुत लोग बना सकते भी है, कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अगर परेशानी ज्यादा है तो एगो 40 का बना लीजिएगा, एगो 40 भी दिए है, मतलब जो 360 पर नहीं सोचिएगा, 40 पर बिल्कुल आप सोच सकते हैं। 6 गो, 40 का 6 गो आया, ऑड फैक्टर 6, इवन फैक्टर 6, 40 का 360 का 18 ऑड। देखिए ध्यान दीजिए, आइए समझा जाए। देखो बाबू जरा ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, टाइम दिए थे, फिर मौका देंगे, घबराइए नहीं, बस बताएं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, और बस वही 2 सेकंड में ही बनेंगे। देखिए इसमें कहा जाए तो हम कह रहे हैं कि ढेर सारा टॉपिक है। अभी नंबर ऑफ फैक्टर देखिए इजी हो गया आपका, नंबर ऑफ फैक्टर आराम से आप बना रहे हैं। फिर देखें तो लपेटे में आ गए हम लोग यहाँ पर कि ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर, क्या आप ऑड फैक्टर इवन फैक्टर कैसे होंगे। तो हम पहले विचार करवाए कि 12 का बताओ बाबू, तो आप लोग खुद बोले, और यहाँ से आप काउंट करके भी बोल दिए कि हाँ सर ऑड फैक्टर 2 गो होगा, इवन फैक्टर 4 गो होगा। लेकिन कब आप बोल रहे हैं, जब आपको ये निकला हुआ है तब। लेकिन संभव है कि 40 का आप निकाल लीजिएगा, अगर 40 का आप निकाल भी लीजिएगा तो 360 पर कहाँ जाइएगा, और अगर निकाल भी दीजिएगा सर तो अगला आदमी चिड़िया जाएगा, तो कहेगा लाओ 3600 कर देते हैं, अब करो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा, जिस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर इजी वे में करते हैं, तो उसी तरह से इसका भी कुछ ना टेक्निक होना चाहिए। और सर आगे होगा, जैसे होगा तो फिर आगे जोड़ना भी है। अभी तो एकदम छोटा रास्ता पर हम लोग हैं, अभी तो खाली फैक्टर निकाल रहे हैं। धीरे और ऊपर होगा तो कहेगा जितना फैक्टर आता है सबको जोड़ के बताइए, और जब वो सीख जाइएगा तो फिर दिमाग में घुमाएगा, कहेगा गुना करके बताइए, और जब गुना वाला सीख जाइएगा तो फिर कहेगा स्क्वायर वाला कैगो है, क्यूब वाला कैगो है, और डीप में जाएगा तो कहेगा 18 से डिवाइड वाला कैगो फैक्टर है, 16 से डिवाइड वाला कैगो फैक्टर है। मतलब सर सागर है, गहराई है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन इतना भी कमजोर मत रहिए कि क्वेश्चन आपका एग्जाम से निकल जाए, बनना चाहिए।
आइए देखा जाए, अभी तो हम लोग नॉर्मल में अभी है 12 का देखा जाए तो इसमें देखिए ऑड फैक्टर इवन फैक्टर के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें बचपन का थ्योरी आप ध्यान में रखिए, ऑड गुना ऑड बराबर क्या होता है, ऑड बाबू ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, लेकिन ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो वो ऑड होंगे, इवन को अगर हम इवन से गुना करेंगे तो इवन होगा, इवन को अगर ऑड से गुना करेंगे तब भी इवन होंगे, ऑड को इवन से भी गुना करेंगे तब भी इवन होंगे, यानी इवन आने का 3 चांस, ऑड आने का मात्र एक ही चांस, ऑड को ऑड से गुना करेंगे। अब इसका जरूरत कहां पड़ेगा, यहां पर जरूरत पड़ेगी। अब हम ये कहेंगे कि इसमें कितनों भी टॉपिक रहे डरिए मत, 99% सब में यही कहता है कि दिए गए नंबर को पहले प्राइम फैक्टर में कर लीजिए, उसके बाद सर सल्टा जाएगा, जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब मिलेगा, लेकिन कहा जाएगा डरिए मत, हर तरह का क्वेश्चन में कहेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर आप निकाल लीजिए। अब बताइए सर इसको प्राइम फैक्टर में निकाले जाए तो 2 पर पावर स्क्वायर किए थे, 3 पर पावर 1। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ शायद इवन फैक्टर और एक पूछेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यही दोस्तों पूछ सकते हैं। आइए जरा ऑड इवन दोनों निकालते हैं और कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बस अगर ये जानकारी रखना है आपको, ज्यादा नहीं, और कोई बहुत बड़ा जानकारी है नहीं बाबू। ऑड को ऑड से गुना करते हैं, यानी ऑड आने का एक ही कॉम्बिनेशन है, ऑड को, बाकी ऑड को इवन से, इवन को इवन से, इवन को ऑड से गुना करेंगे तो क्या आते हैं इवन। तो कहता है कि अगर ऑड फैक्टर अगर निकालना है तो जिसका बेस इवन है, जिसका बेस, उसका कोई जरूरत होगा, क्योंकि इवन में अगर ऑड गुना करोगे तो वो क्या बन जाएगा इवन, जबकि लाना क्या है आपको, तो ऑड, ऑड तभी आएगा जब किसी ऑड फैक्टर से गुना होगा, इवन तभी आएगा जब ये 3 से सिचुएशन होगा। तो अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है, अब देखिए 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 भी है और 2 का स्क्वायर भी है, 4 भी है, डीप में जाएगा तो एको हो जाएगा। तो इसमें यह ध्यान रखिए कि 2 को किसी से गुना किया तो नहीं जा सकता है, अगर आप कोई भी नंबर से गुना कीजिएगा क्या कभी ऑड आएगा बाबू, नहीं आएगा। तो इसमें सेपरेट थ्योरी ये है कि अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो जिसका बेस इवन फैक्टर में है ना, इवन फैक्टर में, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, बस जिसका बेस अगर ऑड रहेगा फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर में वही काम करेगा। और ऑड फैक्टर में इवन फैक्टर का भी हमारा है, पहले ऑड फैक्टर का समझ लीजिए। अगर ऑड फैक्टर और बाकी का एक से निकालना है तो जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर में करते थे, जो पावर होता था उसको 1 बढ़ा करके गुना करते थे ना, काम वही करना है आपको, नंबर ऑफ फैक्टर का ही, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि है ये नंबर ऑफ फैक्टर का ही चीज, खाली इसको 2 भाग में तोड़ दिया, एगो कहा ऑड में बताइए, एगो इवन में, लेकिन है तो नंबर ऑफ फैक्टर का ही क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ फैक्टर का जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस लेके चलिएगा। प्रोसेस क्या था बाबू, जो उतना पावर है उसमें एक डिजिट क्या करते हैं, अब बढ़ा करके जैसे गुना करते वैसे गुना कीजिएगा, यही ना सिस्टम थे। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये बंदिश आपको कर रहे हैं कि अगर ऑड फैक्टर रहेगा तो ऑड का जो बेस है उससे मतलब होगा, इवन वाला बेस से कोई लेना देना। तो बताइए सर हमको इससे लेना देना है, अब इसको मन में सोचिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहा है, क्या करेंगे, पावर कितना है, तो 1 बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, कितना हो गया, बस कहानी खत्म, इसका हो गया, घबराइए नहीं, 2 क्वेश्चन और है, घबराइए नहीं, फिर से समझ लीजिए, कम से कम 50%, अगले बार में फिर 40%, फिर अगले बार में 10%, फिनिश हो जाएगा, घबराइए नहीं। इवन फैक्टर बस इस पर आप जोड़ दीजिए। अब बताइए इवन बनने के लिए कितने चांस है, 3 चांस है, यानी ऑड को इवन में गुना करो तब भी इवन होगा, इवन को इवन में गुना करो तब भी इवन होगा, इवन गुना ऑड करो तब भी इवन होगा। तो कहता है ऑड के लिए तो समझ गया कि ऑड का अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, खाली ऑड फैक्टर, तो जिसका बेस इवन होगा उसको न्यूट्रल कर देंगे, कुछ लेना देना, जो ऑड बेस होगा उसका पावर जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाइएगा, 1 है तो 2, अगर गलती से एगो 5 पर पावर 2 होता तो 2 है तो क्या कर देते 3, 3 गुना कितना होते 6, लेकिन फिलहाल है नहीं 5। अब देखिए जी अगर हम इवन फैक्टर निकालते हैं तो कहता है सारा एक्टिव हो गया, टोटल ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, क्योंकि सर सारा एक कॉम्बिनेशन ही दे रहा है आपको। तो सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना इवन फैक्टर में कि अगर आप इवन फैक्टर निकालते हैं तो नोटिस कीजिए 2 का स्क्वायर है बाबू, तो इसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, इसको तो नहीं लेना है आपको। तो इस आधार पर जब इसको नहीं लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी पॉइंट को अगर हम फिर से इजी वे में बोले तो ऑड अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो कहता है सारा को एक्टिव कर दीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि जिसका बेस इवन में होगा उसका पावर को बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, जबकि इसको जैसे आप बढ़ाते बढ़ाइए 2, 1 है तो कितना 2, 2 गुना कितना हो गया, बताइए सर 12 का इवन फैक्टर 4 को आया था कि नहीं आपका, 12 का ऑड फैक्टर कैसे आया था 2 को। आइए घबराइए नहीं, जरा 40 को देखते हैं, 40 को पहले अपने मन से थोड़ी इजी में 8 बचे, क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ऐसे लिख दे, कोई समस्या नहीं ना होगा, यही ना होंगे बाबू। अब यहां से देखिए एक ऑड निकालना है, उसे ऑड समझ लीजिएगा, इसे इवन। ऑड में करेंगे बताइए किससे मतलब होगा, किससे मतलब नहीं होगा, हम लोग को इससे मतलब नहीं होगा, खाली इससे मतलब होगा। पावर क्या है, बढ़ाइए, हो गया आंसर। इवन में आइए, इवन में हमका सारा एक्टिव कर दीजिए, बस जिसका इवन बेस है उसका पावर बढ़ाना नहीं है। तो बताइए सर ये इसको 3 का 3 ही मानेंगे, 3 दूना, यही भी आंसर हो गया। इवन फैक्टर 6 को होगा। आइए 360 पर भी कोई झमेला नहीं है, पहले इसको 6 गुने 6 गुने 10 या 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और बोल दीजिए, 3 पर पावर 2, 1, कम से कम इतना तो जानकारी रखना है बेसिक, ये तो आप कर सकते हैं।
आइए यहाँ भी देखा जाए, अब थोड़ा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक गो था, अब दो गो है और क्लियर होंगे ये ऑड और इवन। बताइए ऑड कौन कौन है, पावर कितना, बढ़ाइए बढ़ाइए, डरिए मत, आगे 3 दूना हो गया, ऑड फैक्टर निकल गया। आइए इवन फैक्टर देखते हैं, सादा को एक्टिव कर दिया, इसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, कितना लिखेंगे, आगे बोलिए आगे बोलिए, 3 तिया 9 दूना हो गया इवन फैक्टर। क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से, और एक नोट करने के बाद जरा 120 का बनाइए और एक जरा 480 का बनाइए, 2 क्वेश्चन और इवन दोनों। ये इवन में कहा गया कि जिसका बेस इवन है उसका पावर बढ़ाना, तो 3 का 3 रहेगा, अब बाकी ऑड रहेगा तो उसका पावर बढ़ाना, 2 है तो 3, 1 है तो 2। क्लियर, और इसके बाद समझने के बाद ये 2 क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा, 120 और एक 480 ऑड और इवन फैक्टर। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर जोड़ कर देखिएगा, ऑड इवन मिला के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। जी मिटाए, और 4, ठीक है देखते हैं, ये नोट कर लिया आप लोग, मिटा दें, नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गए, मिटाए, आइए देखते हैं सर दोनों क्वेश्चन को। देखिए पहला आया आपका 120 को कहा जाए तो पहले आप 12 गुने 10, जैसे आप तोड़िए, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 पर पावर 1, आइए ऑड 1 है तो 2, 1 है तो 2 दूना, सबको मिल गए होंगे। आइए देखा जाए इवन कहा जाए, सारा एक्टिव, बस खाली इवन का पावर बढ़ाना नहीं है, 3 2 12 हो गया, आंसर हो गया 480 का, ये 480, बोलिए 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 पर पावर 1, ऑड फैक्टर निकालना है, 1 है तो 2 दूना, इवन निकालना है, 5 2 2, आंसर 20, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, आगे और आगे बढ़े, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है थोड़ा अगर और डीप में जाते हैं तो ये क्वेश्चन को और अगर कहा जाएगा तो फिर से विचार करते हैं, यहीं पर फिर से आते हैं। बताओ बाबू 12 का फैक्टर कौन कौन, ये हो गया, क्योंकि समझने के लिए छोटा ही नंबर लीजिए, बाकी समझने के बाद आप कितना बड़ा क्वेश्चन रहे। अब देखिए यहां तक हम लोग ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, नंबर फैक्टर निजात पा गए। अब थोड़ा लेवल और ऊपर करेगा तो कहेगा ऐसा करो कि जितना फैक्टर लाए हो सब पे जोड़ करके बताओ कितना है। चलिए जोड़ के बताइए जल्दी से। इस बार है आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर 28, चलिए 28 आ गया, 28 आ गया, जरा 45 का जरा कर दीजिए भाई, जोड़ करके दिखा दीजिए। पता नहीं भाई, 45 का जरा जोड़िए, देखिए हिम्मत बांधिए जरा। 45 का ज्यादा बड़ा नहीं है 45, 78, 78 आ गया। आइए देखते हैं सर, देखा जाए 78 आ गया, 89 भी आ गया, बहुत आंसर आ सकते हैं। 78, 89, 90, 79, एगो 70 भी बोल रहा है लगता है, 71 भी आ गया, 78 भी आ गया, हाँ लिखा हुआ है 78 जी। अब बताया जाए, चलिए बंद किया जाए इसको, मतलब ये जो सिस्टम है अब उसको बंद करते हैं हम लोग। कितना जोड़ते रहिएगा, इसे मार खाइएगा। आइए जरा नियम कानून सीखते हैं इसका। देखिए 12 है, अगर हम 12 को फिर कहेंगे कि हाँ नियम तो वहीं तक आपका चलेगा, 2 का स्क्वायर 3 पर पावर पर, यहां तक तो करना ही है चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसलिए कह रहे हैं कि कमजोरी को धरिए इस क्वेश्चन में, कुछ भी पूछा जा रहा है सबसे पहले तो सर शुरुआत यहीं से हो रहा है इसका, कि पहले यही करो, उसके बाद ही कुछ 10% जो बचेगा क्वेश्चन में। अब इसके बाद अगर पूछा जाए सम ऑफ ऑल फैक्टर, देखिए इसको अगर 2 पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 पर पावर 0 फैक्टर के रूप में लिख सकते थे, 2 पर पावर 1 लिख सकते थे, 2 पर पावर 2 लिख सकते थे। उसी तरह से यहाँ कहा जाए तो 3 पर पावर 0 लिख सकते थे, 3 पर पावर 1 लिख सकते थे। तो यही तो पूछा है आपसे, यानी ऐसे क्वेश्चन में करिए क्या,
और उसके बाद क्या है कि फैक्टर को, इसका मान कितना हो जाएगा आपका एक, इसका मान 4 2 6 और 1 3 और 1, यही लाया था बाबू, यही लाया था 28, ऐसे लाया था जी, मतलब 28 लाया था ना। यानी नियम तो बन चुके हैं यहाँ पर कि अगर किसी भी नंबर का सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे, ध्यान दीजिएगा, इस बार आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब सम ऑफ फैक्टर मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर। जबकि अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर में देखा जा रहा है तो कहता है कि अगर सम निकालना है तो इतना डिटेल नहीं, आप अभी के लिए क्या करो कि कहता है कि जिसका बेस जहां से चालू है, एगो 2 से बेस है, एगो कहां से है, तो कहता है कि पावर इसका कितना है, तो कहता है जो भी बेस उठाइए उसका पावर 0 से कीजिए और उसका पावर कहां तक करना है, तो जहां तक लिखा हुआ है 2 पर पावर 1 2 पर पावर स्क्वायर, ये क्लोज्ड। यहां से उसी तरह से 3 पर पावर 0 एंड 3 पर पावर 1। अब देखा जाए इसका मान जो आया था, ये 4 आए थे, ये 2 हुए थे, ये 1 हुआ था, ये 7 हुए थे, यहाँ पर ये 3 हुए, यहाँ पर 1 हुए, 4 हुए थे, 7 28। बस ये ध्यान रखना है किसी भी बेस पर पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, रट लीजिए, याद है। जोड़ना है ना बाबू की नहीं जोड़ना, छोटा था बड़ा क्या, कौन वाला? हाँ दे रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इसको। लेकिन कैसे कैसे घूमेगा, खाली इसका लक्षण देखते जाइए ना, कैसे कैसे घूमेगा ये। देखते हैं शुरू में स्टार्टिंग खाली फैक्टर, लेकिन फैक्टर के अंदर जा रहा है तो देखिए सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अब अभी घूमेगा, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, पहले तो करवाते पहले कि हाँ भाई समझ में कि योग क्यों किया गया। हाँ बाकी कहा जाए तो इसमें और हम एगो नियम और कर देते हैं कि अगर आपको तकलीफ हो, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो वो मैनेजेबल पूछेगा, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है जिसके तहत जो है क्वेश्चन टेक्निक के आधार पर बनी जाएंगे। फिलहाल देखा जाए एक क्वेश्चन अब जरा हम फिर से पूछे, 145 था ना, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देना, किसी भी बेस पर पावर 0 मान 1, याद रखिएगा। एक काहे हुए मत करो, अब उसका पैसा ले लेंगे अलग से, बतावेंगे तब। अच्छा अभी क्या बताने जा रहे थे हम, अभी टोका टोकी मत करो, जेते जेते बता देंगे, ठीक है, गैस लिए जेते जेते बता देंगे। 45 का अभी पहले इस पर आगे बढ़िए क्योंकि बहुत टॉपिक इसमें। 45 में कहा जाए तो यहाँ भी क्या करते हैं, सबसे पहले आप इजी वे में तोड़ते 9 बचे 45, या थोड़ा सा तेजी लाए, इसमें लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आपसे सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे तो 3 पर पावर 0 3 पर पावर 1 3 का यहाँ 5 पर पावर 1, ये देखिए इसका मान 9, इसका मान 9 3 12 1 13, यहाँ देखिए 5, यहाँ 1 6 13 6 78 आया, थोड़ा सेंसर आया था 78 78 हो गया। अब देखिए इसमें अगर और लचीलापन करना चाहते हैं तो नोटिस कीजिए ये जो सीरीज जा रहा है वो देखिएगा, सीरीज में अगर कहा जाए जैसे प्रोग्रेशन आप पढ़ते होंगे इंटर में, शायद हो सकता है आप 10th क्लास में दे दिया हो, तो प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होगा, एक एपी जीपी एंड एसपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे तो इसमें अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये आगे जाकर के ये थ्योरी जो है जीपी के आधार पर कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण कुछ इसमें एक फ्लेक्सिबल नियम और भी हो सकते हैं। आइए जरा उस पर भी विचार कर ले हम लोग। जैसे अगर हम जीपी के आधार पर इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये भी अच्छा नियम है, इसी का दूसरा उपाय सम निकालने का, कि अगर आप इतना डिटेल नहीं करना चाहते और बिल्कुल मत कीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि टिपिकल करेगा तो वे जीपी के आधार पर जो नियम है वो ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। इसमें अगर देखिए जीपी का मतलब हो गया जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। हमने कहा कि 3 प्रकार का प्रोग्रेशन होगा, एक अर्थमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है, एक हार्मोनिक। जैसे कहने का मतलब है अगर 1 2 3 4 5 लिखते हैं ये डॉट डॉट, तो इसमें कहता है डिफरेंस अगर सेम होगा तो इसको हम लोग एपी के रूप में मानते हैं। अगर हम जीपी की बात किया जाए, जैसे 1 है 2 है 4 है 8 है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो सेम होगा, जैसे 2/1 कीजिएगा तो 2, 4/2 कीजिएगा तो 2, 8/4 कीजिएगा तो 2, तो कहता है जहां रेशियो सेम हो तो उसको कहते हैं जीपी, और एपी का उल्टा होता है एचपी। हाँ यानी वाइस वर्सा एचपी का ये, वाइस वर्सा एपी का ये, यानी एक दूसरे को उल्टा, अगर बस इसको उलट दीजिए तो ये आपका चला जाएगा एचपी में। खैर जीपी की विचार किया जाए, यहाँ पर नोटिस कीजिए जितना भी आप नंबर लिखें, जैसे 3 पर पावर 0 3 पर पावर 1 3 का स्क्वायर, आइए डिटेल कर दे। अब जरा सोचिए यहाँ से बताइए ये जीपी है कि नहीं है। अब जीपी है तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा, एक, यानी फर्स्ट टर्म का तो मान आपका 1 हो रहा है, और अगर कहा जाए तो यहाँ पर रेशियो जिसको कहते हैं हम लोग, तो रेशियो 3/1 यानी 3 हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम एसएन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, शायद a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 या 1 माइनस r माइनस 1, r बड़ा छोटा पर होते हैं 1 पर, फिलहाल यहाँ पर बड़ा ही r माइनस 1 लिख देते हैं। अब अगर आप इस पर नोटिस कीजिए, धीरे धीरे हम फार्मूला उस पर बनाएंगे, लेकिन डिटेल करके समझा रहे हैं कि देखो कहां से आते हैं और फार्मूला बन जाएंगे आगे, जिससे इससे थोड़ा राहत मिल जाएगा आपको। अब इसमें अगर सोचिए तो a का मान कितना है आपका, यानी इस तरह का जितना भी फंक्शन टोटल क्वेश्चन होगा उसमें गारंटी है a का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा ही, 1 होगा, क्योंकि स्टार्ट तो आप यहीं से करे होगे तो 1 तो होगा। यहाँ भी देखिए a का मान कितना होगा, 1, तो यहाँ पर आप 1 लिखो, या अब जरा सोचिए r का मान जो है वो कितना है 3,
जबकि टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 1 2 3। लेकिन यहाँ पर आप गिनती कीजिएगा तो कैगो होगा? 2 गो। लेकिन हाई डीप में जाइएगा तो कैगो नंबर था? यानी करता क्या है, यहाँ से अगर आप नियम लगाते हैं तो यही नियम होगा कि जो पावर उसको ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तभी ना 3 आएगा। फिलहाल यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 गो टर्म है तो यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद अगर कहा जाए तो -1 है, जबकि 3 माइनस क्या लिख रहे हैं 1। अब इस पूरे प्रक्रिया में ये समझो, एक ये बहुत बड़ा कमजोरी है इस क्वेश्चन का, ए बराबर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम 1 लिखना ही छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन में, सीधा सीधी कहता है पैटर्न अगर आपको सम निकालना है और सीरीज के रूप में रहेगा तो सीधा सीधी आप लिखिएगा यहाँ पर r⁴n+1 -1 बटा r-1, जहां r क्या होगा। तो इसी चीज को अगर हम इस फार्मूला पर इतना ज्यादा घुमावे नहीं, क्योंकि माथा दर्द करने लगेगा ज्यादा डीप में, इसको सीधा सीधी हम ये कहें कि अगर हम सम निकालते हैं, जबकि कहा जाए कहां से आया है तो डीप में करके बता दिया गया है कि ये जीपी से कनेक्ट होगा, लेकिन सीधा सीधी अगर कहा जाए बस 2 सेकंडों में बनाने के लिए, तो सम अगर निकालना है तो कहता है कि जिसका बेस, पहले किसका बेस है 3, तो 3 है, इसका जो पावर उसे 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 3 पर पावर 3 -1 कर दीजिए, और जो बेस है कितना है 3 में से 1 घटाइए, गुना, फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, 5 का स्क्वायर -1 5 -1, बस कहानी खत्म। अब देखा जाए ये 3 का पावर क्यूब 27 में से 1 चला जाए 26, यहाँ 25, 4 6 2 तिया 24 तिया 78, 26 तिया 78 हो गया आपका, ठीक है। इसको फार्मूला करके लिख दें, फार्मूला में डाल दें, ठीक है। फार्मूला में डालने का मतलब ऐसा कर देते हैं, ए पर पावर पी लिख देते हैं, बी पर पावर क्यूब लिख देते हैं, सी पर पावर आर लिख देते हैं, और अगर आप इसको सम निकालते हैं तो यही था आपका दिया हुआ, देखिए इसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए पर पावर पी +1 -1 बटा a -1 गुना, फिर इसको लिखा जाएगा, 2 जगह रखे काम चल जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ लिखा जाएगा, तो ये लिखाएगा b पर पावर 1 बढ़ा देंगे पावर q +1 -1 बटा b -1। नोट कीजिए, 1 2 क्वेश्चन हम देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हो गए तेरा 360 का बताइएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर 360। कोई जरूरी नहीं है पूरा गुना करके बताना, आप पार्ट बाई पार्ट करके भी, अगर मान लीजिए कि आगे आपका 43 गुने 25, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मेन हमको प्रोसेस आपको सिखाना है, एग्जाम में आप गुना कर लीजिएगा, बस हमको ऐसे भी बता दीजिएगा पूरा गुना नहीं होगा। जैसे डील किया, डील करने में एक जगह आ गया 43, एक जगह आ गया 52, तो आप ऐसे भी आंसर हमको बोल सकते हैं कि 43 गुने 52 होगा सर। आइए देखते हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए। और जिसको एक छोटा चाहिए तो एक छोटा भी बनाओ, जैसे दिया हुआ है 60 का बनाना, कुछ लोग 15 गुने 78, ठीक है। एक 60 का भी बना लो, कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है 360, एक 60 का भी बना लीजिए। 60 की बात करते हैं, चलिए देखा जाए 60 में अगर हम लोग चलते हैं तो पहले पीजीबी में तोड़ते हैं, 15 6 60, या और भी कुछ 10 का 60 12 50 60, जैसे इच्छा हो। बस ये बताइए 2 पर पावर कितना, 3 4 3 पर पावर भी आए होंगे, 3 पर पावर 2 एक ही आए होंगे, देख लीजिए 20 या 60, हाँ नहीं एक आएंगे लगता है, नहीं 60 की बात कर रहे हैं, 60 यही ना है, देखा जाए ज्यादा नहीं लिखा गया, यहाँ भी 2 का स्क्वायर होंगे, 3 पर पावर 5 यही होंगे। चलिए देखा जाए, आप पहले नॉर्मल समझते हैं, उसके बाद ये भी समझ लेंगे। देखा जाए पहले 60 पर विचार किया जाए। हमने कहा कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी अगर सम निकालना है तो देखिए नियम क्या था, जो पावर उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो 2 पर पावर क्या लिखोगे, -1 कंपलसरी है, नीचे क्या करोगे, यही जो बेस है उसमें घटाना है, हो गया। यहाँ देखा जाए 3 1 है तो 2 -1 का, फिर क्या करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे, क्लियर। उसी तरह से यहाँ देखा जाए 5 1 है तो 2 -1 बटा 5 -1। अब कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 8 में से 1 गया 7 बटा 1, यहाँ कहा जाए 8 बटा 2 2, यहाँ 24 बटा 4 4 दूना 8, आंसर हो गया 7 गुने 24। अब जो आ जाए आंसर, चलिए 168 भी बहुत लोग आंसर गुना करके भी बोल रहे हैं। आइए अब 360 का देखते हैं, मिटाएं
देखिएगा 360 का देखिए। अब देखिए 360 में अगर कहा जाए तो सबसे पहले इसको इजी वे में तोड़ा जाए 6 गुने 10 यानी 2 पर पावर 3, 3 का स्क्वायर 1। अब यहां से अगर सम पूछा गया तो 2 है 2 पर पावर 4 माइनस 1, 2 पर पावर 4 माइनस 1 बटा। अब जब सब समझ जाइएगा तो क्या इतना डिटेल कर करके लिखिएगा, सीधे लिखिएगा 2 पर पावर 4, सब दिमाग में बैठेगा आपका। करे 2 पर पावर 4 अर्थात 16 में से गया 15 बटा 1, 1 लिखिए भी नहीं लिखिए। 3 पर पावर 3 27, 27 में से गया 26 बटा 2, 5 का स्क्वायर 24 बटा 4। अब देखिए कटना तो काट सकते हैं, 4 6 24, 2 तिया 6, अब बाकी कहा जाए तो 15 तिया 45, 45 गुने 26 जो आ जाए गुना करके। ठीक चलो भाई अलग अलग होगा, देखो ना कोई लोग कर रहा है 15 गुने 78 गुने 2। ठीक है मतलब गुना करके सबका वही आंसर आ रहा है ना, अलग नहीं ना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है किसी के मन में चलो कि सर ये हो पूछ सकता है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर हुआ तो यहां भी पूछ सकता है सम ऑफ आपको इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो बस अगर समझ गए हैं तो वही काम करना है। अगर सम पूछेगा तो सारा एक्टिव कर दीजिएगा, बस एक जो है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है जैसे छोड़ते थे। और अगर आपको ऑड पूछता है तो ऑड में उसी को लेना है जो ऑड वाला रहेगा। जैसे ध्यान दीजिए क्वेश्चन कर ही ले, हल्ला थोड़ा कम कीजिएगा, एक कर ही लेते हैं। यहाँ पर इस बार पूछा गया 36 का सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, जरा इसको भी देख लीजिए। उसके बाद आते हैं जरा मल्टीपल ऑफ फैक्टर पर। इस बार पूछा कि 36 का सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी इवन फैक्टर का अलग जोड़ के बताइए और ऑड फैक्टर को अलग जोड़ के बताइए। जबकि आइए इसको डिटेल कीजिए आराम से। पहले 936 ज्यादा बड़ा भी नंबर नहीं दिए हैं, आप गिनती करके भी आंसर मार सकते हैं चालाकी के लिए। अरे बाबू जोड़ के पूछे हैं, ऑड नंबर ऑफ, आप लोग आंसर बोल रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। वो कहा हो तो गुजर गया जमाना। देखो पता क्या सी बोल रहे हैं तुम, लगता है बृहस्पति ग्रह कहा हो। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये सब हो गया। अब हम लोग सम में चल रहे हैं, अब कुछ देर के बाद गुना में चलने लगेंगे। 2613 देखो कुछ लोग लाया 2613, 4 5 बोलिएगा तो आप समझ रहे हैं, आप इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं जितना फैक्टर है उसको जोड़ के बताइए। अब हम सिखाएं जोड़ करके सबको टोटल फैक्टर। आपसे पूछे कि ऑड फैक्टर को जोड़िए अलग से और इवन फैक्टर अलग से जोड़िए। आइए देखा जाए। देखिए पहले इसको 9 4 36 पढ़ेंगे, चलिए देखा जाए। बनाना छोड़िए सर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 9 गुने यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर गड़बड़ा मत जाना। कुछ लोग देखो कहीं टेंशन होता है कि 9 को ही लिखे 2 का स्क्वायर। बाबू ऐसे मत करना ना, कुछ लोग गड़बड़ा जाता है कि ना यही तो नीचे लिखने किए है, ऐसा नहीं होगा। ये बाबू हमारे कहना उल्टा सुल्टा करवा दो तुम लोग। अरे जल्दीबाजी में है भाई, 3 दूनी 5 या कुछ भी कीजिए। जरा देखा जाए 3 का स्क्वायर। अच्छा इसको विस्तार करते हैं जरा, 3 पर पावर 0 करते हैं, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2। आइए यहां से समझा जाए। ध्यान दीजिए अगर ऑड कहेगा तो ये सब तो ऑड है। यहां कहा जाती है 1, यहां तो आ ही चुका है आपका। यानी ऑड कहे तो जैसे आप पहले करते थे, ध्यान दीजिए। अब बोले कि जैसे पहले करते थे तो आंसर वो मार दिया उसी तरह से पहले बना कि सर 4 आंसर हो गया। अरे कह रहे थे कि जो नियम था ठीक है, लेकिन आंसर आपको तो दूसरा बताना है ना। वहां था आपका सिर्फ फैक्टर, यहाँ तो जोड़ के बताना है। लेकिन अब प्रोसेस थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब प्रोसेस कहा जाए तो आपसे पूछेगा, यहाँ पर पूछा ऑड फैक्टर को जोड़िए, तो इधर कोई ऑड फैक्टर है, अगर है तो कौन है, ये वाला है तो ऑड फैक्टर है। जबकि ये तो 2 पर पावर 0 भी 1 होता है बाबू, 3 पर पावर 0 भी क्या होता है, तो 1 तो है ही यहाँ पर है। तो ऑड अगर फैक्टर पूछता है तो इवन वाला को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल, जैसे पहले करते थे। अभी देखिए तो अभी सीधा इसका मान निकालिए, ये देखिए कितना हो गया, 1 3 9, टोटल कितना हो गया, बस 13 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ सम वाला बता रहे हैं बाबू, सम भी बता रहे हैं। जब ऑड बताएंगे और इवन नहीं बताएंगे आपको। ये सम हुआ आपका किसका, ऑड का, इवन का। ये इवन में कहा जाए तो इवन में बताइए, अगर आप ऑड गुना इवन करते हो तभी तो इवन आता है। लेकिन 1 गुना 1, यहाँ भी 1 है बाबू, यहाँ भी 1 है, तो क्या 1 गुना 1 भी 1 होगा, वो 1 गुना 1 होगा, तो बताइए ऑड होगा कि इवन होगा। जबकि लाना क्या है, वहां पर रोके थे, कहते कि बताइए इवन वाला पावर मत बढ़ाइएगा। याद है जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता रहे थे तो याद कीजिए, अभी तुरंत आज ही बताया कि इवन का अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे तो इवन का पावर बढ़ाना क्यों नहीं बढ़ाते, यही कारण। इसको फिर से यहाँ ब्लॉक कर देंगे। अब बाकी जितना जैसे निकाल रहे वैसे निकालिए, मतलब ये तो ऐसे करेगा 13 और साथ ही साथ ये 2 पर पावर 1 2
2 का स्क्वायर 4, 4 2 13 6 78, जोड़ के देख लीजिए। नहीं होता है तो आइए विस्तार करके दिखा देते हैं। इवन का सम देखिए डिटेल करके दिखा देते हैं। एक का बोलिए फैक्टर अलग अलग, एक का फैक्टर बोलिए अलग। 36 का 1 2 3 4 6 9 12 18 और भी कुछ नहीं होंगे। अगर किसी को तकलीफ है देखिए मेंटेन कर करके, यहाँ पर कौन कौन आया 9 3 1, यहाँ भी देखिए 9 3 1 जोड़ा गया। बाकी सर हमने कहा इवन फैक्टर में क्या बोला कि इवन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो जो 3 पर पावर जो 2 पर पावर 0 करते उसको क्या कर देंगे ब्लॉक। पहले भी हम ब्लॉक करते थे, बताइए पावर बढ़ाते थे नहीं, तो पावर नहीं बढ़ाने का यही रीजन था। यानी अगर इवन वाला पूछेगा तो सारा एक्टिव है, ये भी एक्टिव है ये भी एक्टिव है, बस ये 2 पर पावर 0 जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब बताइए इसका मान कितना लाया आप 13, फिर से वही चीज लिखेंगे और यहां से चालू ना करके हम यहां से चालू करेंगे। 2 पर पावर 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 2, जैसे गुना पहले रहता था गुना अभी भी है कि नहीं है, 13 6 78 वही 78। आइए जोड़ के दिखा देते हैं, जोड़िए सर। इसमें कौन कौन जुटेगा आपका 36 18 12 6 4 10 कर देते हैं, 6 4 10 2 12 और भी है। अब देखिए सर 6 2 8 2 10 8 18, बाकी हाथ में 3 1 4 5 6 7, देखिए 78 आ गया आपका। क्लियर है, नोट कीजिए। कहा लगे फार्मूला फिर वही चीज ना आपका हो गया। अगर आप पहले जैसा ही करना चाहते हैं तो करिए क्या, यहां तक में तो कोई समस्या नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम अगर होगा तो क्या आप हटाते हैं, यहां से एक हटाए तो क्या कीजिएगा कि जो नियम आप लगाइएगा उसमें एक क्या कर दीजिएगा घटा। एक आप हटाए हैं तो एक को यहां पर से देखिए, आप यहां पर अगर पूरा करते हो तो एक लेके करोगे नियम। अब अगर एक को हमको हटाना है तो जो आएगा जो फंक्शन पहले था उसमें लास्ट में एक क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 2 का स्क्वायर है तो अगर आप 2 पर पावर 3 माइनस क्या लिखते हैं 1 बटा 2 माइनस क्या लिखिएगा लिखिएगा ना, तो जो आएगा वो कहां तक आप जोड़े हैं ये भी जोड़ दिए, तो हम एक क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे, तब तो तकलीफ नहीं ना होगा। लेकिन अगर ज्यादा कहा जाए तो थोड़ा तब तो तकलीफ नहीं ना होगा, लेकिन अगर ज्यादा कहा जाए तो थोड़ा ऐसा ही कर लोगे तो ज्यादा और कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, आइए जरा मल्टीपल पर चलते हैं। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। देखते हैं तो प्रॉब्लम होने लगा तो हम आपको डिटेल भी करवा के दिखा दिए कि देख लो भाई, कुछ लोगों को लगा कि नहीं 78 नहीं आएगा तो हम चेक भी करवा दिया। हो गए नोट। नोट हो गया, बस करिए क्या जो जो पढ़ाया भी 5-5 को 6-6 को क्वेश्चन लेकर के घर पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, या आपके पैकेज में क्वेश्चन होंगे वहां से देख करके अब 10-10 5-5 को भी प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएंगे। और देखिए थोड़ा और डीप में जाए, थोड़ा सा जाइए और थोड़ा सा हो जाइए, ना तो काम नहीं चलेगा, ना तो फिर कहिएगा एग्जाम में आ जाएगा तो कहिएगा सर पढ़ाई नहीं थी आप। मल्टीपल भी हो सकता है, एक क्वेश्चन मल्टीपल में कहा जाए कि हम आपसे पूछे कि ऐसा कीजिए 120 का, या थोड़ा छोटा ही कर देते हैं अभी, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 40 का मल्टीपल ऑफ फैक्टर बताइए, 40 का जितना फैक्टर आएगा उसको गुना करके बताइए, 40 का जितना भी फैक्टर आएगा उसको गुना करके बताइए कितना होगा। इसको बोला गया मल्टीपल ऑफ फैक्टर, और ये सब बेसिक है बाबू, कोई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आना बाकी है। 12 मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर, उड़ा दिया आंसर 12। कितनों बता रहे हैं वही काम कर रहा है भाई। 12 कैसे ले आया जी, एकड़ों से नहीं आ रहा है 12 लगता आ रहा है इसे। मतलब अब दिमाग से ऊपर होने लगा, ये जोड़ तक ठीक था ना, है गुना तो और टेंशन दे रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं सर, जरा एक मिनट 40 का, हाँ यही दिखाना पहले पड़ेगा, यही बेस है। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए जी। 40 वाला कितना आया, चलो डॉट आई देखिए ना। अच्छा लग रहा है ना, एक मिनट रुक जा छोड़ रहे हैं। अरे बड़ा इजी लगेगा आपको, लग रहा है सबसे टफ ही लग रहा है ना, सबसे इजी आपको यही लगेगा। बस गुना करने का तरीका ही आप लोग गलत कर रहे हैं। आप कोई गुना जैसे कैलकुलेशन याद कीजिए, बेसिक आपका था ना पैकेज पॉइंट वाला था, 252 का स्क्वायर रूट याद है ना, 16 किए थे हम लोग। 252 का स्क्वायर रूट 16 नहीं होता है, आसपास मारे थे आंसर, तो काहे गुना कर रहे हैं आप लोग इतना। अरे आंसर देखते ही उड़ेगा, बस खाली समझो आयो रिसर्च देखो 12, यही बेसिक है आपका, इसी से समझ में ज्यादा आता है। अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों ये बताओ 2 गुने 3 गुना करके बताओ, तो कोई 2 गुना 3 ऐसे करेगा, कोई कहेगा हम 3 गुना 2 करेंगे, क्या आप उसको रोकिएगा, नहीं रोकिएगा।
अच्छा 2 गुने 3 गुने 5 गुना करने के लिए कहा तो कोई कहेगा 2 दिया 6 बचे, कोई कहेगा 3 बचे 15, 15 2 30। देखते हैं कभी कभी आंसर आप लोग देने लगते हैं अलग अलग। हाँ कोई 5 दूनी 10, 10 दिया 30। देखो वाव अंतर्यामी हो गया। तो जब इसमें आप रोक नहीं रहे हैं तो हमको भी आप मत रोकिएगा, हम ऐसे गुना करेंगे। 12 गुना 1, 6 दूना 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है। देख लीजिए एकदम कमजोरी है ये क्वेश्चन। अब 12 कै को बना होगा? 12 पर पावर क्यू, यही ना पूछ रहे थे आपसे, काला गुना करके बता रहे थे आप। आंसर इसी पूछना है, ऐसी देगा आपको पावर में, बेस पावर में। अब जरा सोचिए इस क्वेश्चन को देखा जाए कितना मजेदार क्वेश्चन था। 40 का फैक्टर, एक बोले फैक्टर कम से कम बोल सकते दो, ये 3 नहीं होता है, काहे से करते हैं 5 8 40, 40 गुना 1 20 गुना 10 6 8 बचे, मतलब सर 40 कै को आया? कुछ दिमाग लोड कम हुआ है अभी, थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी, ये लिखना पड़ेगा। लाओ एरो हटा देते हैं अभी, इसको भी हटा दीजिए। अब आइए एकदम सीधा सीधी, कोई भी किसी भी कुछ कह दे, सबसे पहले क्या निकालो? प्राइम फैक्टर। याद है ना? कहते कुछ भी कह दे बाबू, 99% वही है। बस 1% में मसला हल करने के लिए अलग अलग कुछ नया नया नियम निकालते हैं। अब इसको पहले आप 40 को कहा जाए, जरा ध्यान दीजिए। 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 पर पावर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए सर। 3 है तो 4 दूनी, कहिएगा सर पढ़ा रहे मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, लेकिन इससे कनेक्शन है सर। जरा सोचिए कै को मिलाए थे? 40 गुना 1 40, 20 गुना 40 बनाने के लिए कै को नंबर मिलाते हैं? 2 को मिलाते हो, दो को, यानी 1 2 3 4 5 6 7। गारंटी है सर 40 के अलावा कुछ नहीं बनेगा आपसे, 40 से बनेगा, फिक्स है क्वेश्चन। हाँ इसमें एक और विवाद आएंगे, किसी के मन में चल रहा हो कि सर 625 लेके आएंगे, हम वो भी करेंगे। अभी तो ये चालू हुआ है सर, अभी घुमा कहाँ है, तो जल्दीबाजी में सर छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं रुक जाओ। अब देखिए इसमें कहा जाए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, तो बताइए 2 को मिलाने से ना 40 बना है। तो ऐसा है सर 8 हुआ, तो हम ये तो पता कर सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से। टोटल कै को है? 8 हुआ है, तो सर 8 हुआ है तो सर पेयर कै को बनेगा? यानी करना क्या रहता है? भागा दीजिएगा। यानी कहता है नियम कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। और 40 का मल्टीपल फैक्टर पूछता है तो 40 लिखिए और जो नंबर ऑफ फैक्टर आया है उसको 2 से भागा देकर के बस उसके ऊपर लिख दीजिए, हो गया मल्टीपल ऑफ फैक्टर। ये अब बताइए सर 2 से भागा दीजिए, 4, आंसर हो गया। अगर हम आपसे पूछते हाँ किसी के मन में चल रहा भागा नहीं लगेगा तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा होगा 9, तो 40 पर पावर 9/2 लिखने में क्या तकलीफ आपको हो रहा है? लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। जबकि अगर डीप में जाइएगा तो ये भी बता देते हैं 9 15 या 11 तभी आएगा। अब डीप में अगर पूछवे किए तो सुन लीजिए, 9 15 11 नंबर ऑफ फैक्टर उसी का आएगा जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लिख लीजिए सर या दिमाग में बैठा लीजिए। आप देख लीजिए किसी का भी, अगर 11 आप लाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, 15 लाते हैं, 13 लाते हैं, यानी ऑड में लाते हैं आप नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखिएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। लिखाना क्या है सर? आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, गूगल का जमाना है, झूठ बोल रहा है तो सर्च करके डाल लीजिए। 2 बार तो बोल दिए सर। कोई भी किसी का जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो या तो ऑड नंबर में आएगा या तो इवन नंबर में, तो मसला हल हो जाएगा। और जिसका नंबर ऑफ फैक्टर ऑड नंबर में आएंगे, कौन सा नंबर में आएंगे? 3 नंबर पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। झूठे नहीं बोल रहे हैं बाबू, विद्या क्रिया। देखो 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको कह सकते हैं 9 4 36, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, 2 है तो 3, 2 है तो 3, 3 3 9, किसी का भी निकाल लीजिए। अगर आप 625 का भी आप करके देख लीजिए, 5 पर पावर 4, बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका नंबर ऑफ गारंटी है सर कि ऑड में आएंगे। अगर आप 144 का देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाबू टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, घुमा रहे तुम लोग हमको। 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 गुने 12, 2 पर पावर 3 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर 4 है तो 5 तिया 15, देख लीजिए यही हो गया। तो कल हम लोग इसको फिर से चालू करेंगे, क्लियर? कल छुट्टी चाहिए। अच्छा एक मिनट, कल कितने लोग को चाहिए छुट्टी? हाथ उठाइए, हाथ गिराइए। कितने लोग को कल पढ़ना है? अच्छा एक मिनट, आप दोनों में है, मतलब आना है, ठीक है? हाँ भाई नहीं आना है? अरे बाबू हम इतना ऊंचा में खड़ा है ना कि अगर आप मोबाइल पर फेसबुक भी चालू करने रहेगा तो हम पकड़ लेगा। कैमरा लगा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, 8 गुना होगा अंदर कैमरा लगा हुआ है। अब ऑफिस में कुल देखते रहता है कि हाँ कौन कर रहा है, तब ना कभी कभी देखिएगा ऑफिस से आएगा, कहेगा चलो आओ ऑफिस में, अब फिर कहिएगा हम कुछ करवे नहीं किए तो आपको दिखावा जाएगा, देखो बाबू डिंग डोंग कर रहे हो तो। इसलिए जैसा ही आप एंट्री करते ना, यहाँ तो दूर छोड़िए,
जैसे ही आप गेट पर से एंट्री करते हैं, देखिए 8-5-6 को तो वहीं करना लगा हुआ आपका, तो कैमरे के नजर में है, इसलिए आप दोनों में हाथ उठा दीजिए। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, लड्डू मिलता तो अलग चीज है, जलेबियों मिलता तो अलग चीज है भाई। चलो भाई छुट्टी हो गई जी। नहीं कल है, क्लास है, तो आप लोग से बड़ा थोड़ी हम है, आप कहिएगा है तो है, आप पढ़ावेंगे। मोबाइल वाले आप लोग भी आ जाइएगा, परसों देंगे, परसों तो रहने करेगा छुट्टी आपका।